तो इंडिया में जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो उसमें सबसे ज़रूरी बात होती है कि सर्विस कराना, टाइम पे सर्विस कराना, क्योंकि इससे काफ़ी सारी इफेक्ट करती है, चाहे आपका माइलेज हो, चाहे वारंटी हो, जो भी हो, सब इफेक्ट करती है सर्विसिंग पे लेके। और आजकल तो सारी गाड़ी सर्विस ज़रूरी हो गई सबके लिए, क्योंकि सब अवेयर हो गए कि भैया सर्विस कराएंगे तो लंबी सर्विस चलेगी, क्या जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मतलब 15 साल 10 साल जो भी है वो चलेगी। तो अब इसके लिए सबको अभी गाड़ी दौड़ानी है, तो इसके लिए अब बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि भैया ऑथराइज सर्विस सेंटर जाएं, और बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते, बहुत से लोग बाहर से करा लेते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि दोनों के फ़ायदे क्या हैं, दोनों के नुकसान क्या हैं। क्योंकि बहुत से लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि भैया लोकल के पास जाएं या ऑथराइज के पास जाएं, वो हिसाब हो जाता है। तो इस वीडियो में दोनों के कंपेयर करूँगा कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, क्योंकि एक जगह को सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, दूसरी जगह महंगा मिलता है, मगर थोड़ा वो मिलता है, क्या कहते हैं, गारंटी वाला कि हाँ भैया हम इसको पकड़ सकते हैं अल्टीमेटली कुछ भी हो तो। मगर मैकेनिक का क्या है, वो तो बोल देगा भैया खराब हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि भैया लोकल बढ़िया है या ऑथराइज बढ़िया है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में इसी के फायदे नुकसान बताऊंगा कि किसके फायदे हैं, किसके नुकसान है, किसके फायदे ज़्यादा है, किसके नुकसान ज़्यादा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अगर आप लोगों की गाड़ी नहीं है तो आपको पता होगा कुछ सर्विसेज फ्री मिलती है, स्टार्टिंग में 3-4 सर्विस फ्री मिलती है, आपको पता ही होगा। तो भैया इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, फ्री सर्विस है तो भैया करा ही लो। और अगर इसमें एक चीज़ और है, अगर आपकी प्रीमियम गाड़ी है, मतलब लग्जरी गाड़ी है, तो भैया आपको सर्विस सेंटर ही जाना चाहिए, लोकल मैकेनिक पास नहीं जाओ तो बढ़िया है। भैया इतनी महंगी गाड़ी है, मैकेनिक कुछ कर देगा, चाहे भले कितना अच्छा मैकेनिक हो, क्योंकि आजकल लेटेस्ट गाड़ी के अंदर ऐसे ऐसी वो आ रही टेक्नोलॉजी आ रही है ना कि नए नए मैकेनिक भी बोल जाते हैं भैया ये डाल क्या दिया है, उनको समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक मैकेनिक से बात करा था इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके, मैं बताता हूँ। तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेंगी ही नहीं, क्योंकि इनमें हर दूसरे दिन दिक्कत आती है। तो मैं मतलब ये कंपनी जो है बना रही है बेवकूफ़ है। तो खैर वो तो अलग बात होगी, वो मैकेनिक थोड़ा अलग बात होगी मैकेनिक वाली। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपकी जो गाड़ी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, वो स्टार्टिंग में भैया सर्विस भी मिलती है। और एक बात और है इसमें, अगर आप लोग सर्विस सेंटर से कराते हो और जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी आ रही है, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी है तो मैंने बताया कि कैसा नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी आ चुकी है, फेसली मॉडल भी आ चुका है, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी सी टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप लोग सर्विस सेंटर जाते हो तो आपको ये सांत्वना रहती है कि भैया सर्विस सेंटर पे काम अच्छा हो, उनको पता है कि इसके अंदर क्या लगा है। मगर बाहर मैकेनिक के पास वो चीज़ नहीं लगी होती, उसको मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं होती कि भैया इसके अंदर ये चीज़ लगा दी गई है या अपडेट आ गया है, बताना पड़ता है, वायरस प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें ये घाटा है, कुछ फ़ायदे भी हैं। ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करने का फ़ायदा और भी है कि आपकी जो गाड़ी की गारंटी वारंटी है वो भी बरकरार रहती है। अगर आप लोग बाहर से कराना स्टार्ट करते हो तो वो भी खत्म हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, कोई कंपनी आपको स्टार्टिंग बता देती है। और अगर आप लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराते हो, और अगर आपको एक टाइम में बेचनी पड़ जाए, खुदा ना खासा बेचनी पड़ जाए, क्योंकि बहुत से लोग बेच देते हैं थोड़े टाइम बाद अपग्रेड के लिए, बहुत से लोग नहीं बेच पाते, किसी और कारण से बेचते हैं, वो डिस्कस नहीं करते। तो बता दो, अगर आप लोग रीसेल करना चाहते हो अपनी गाड़ी को और ऑथराइज सर्विस सेंटर सर्विस कराते हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, रीसेल वैल्यू, वो काफ़ी हाई मिलेगी अगर आप लोग ऑथराइज पे कराते हो तो। क्योंकि वहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री वो अच्छी बनती जाती है कि भैया हर बार उसने वहीं से कराया, तो उसकी वैल्यू अच्छी बनी रहेगी। अगर आप लोग वहीं लोकल के पास जाओगे, हिस्ट्री कहाँ से बन पाएगी, वो लिखा पढ़ी थोड़ी करता है, पर्ची काट के रफली काट के दे देता है कि भैया आपने ये चीज़ लगाई थी, ये वहाँ से कराया था, ये वहाँ से कराया था, ये लोग बिल हो गया। मतलब रीसेल वैल्यू आपको कम नहीं मिलती, ढंग की नहीं मिल पाती अगर आप लोग बाहर से कराना स्टार्ट कर देते हो। वो अलग बात है, अगर आपको गाड़ी बेचनी नहीं है तो आप करा सकते हो बिंदास। तो ये तो बात होगी आपकी ऑथराइज सर्विस सेंटर की बात, कि यहाँ पे आपको फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब मैंने बता दिया। तो अब बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी लोकल मैकेनिक के बारे में, क्योंकि जब भी आप लोकल मैकेनिक के पास जाते हो सर्विस कराने के लिए, उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि रीसेल वैल्यू आपको कम मिलती है, और दूसरा होता है कुछ मैकेनिक होते हैं टेढ़े से, वो कर देते हैं कुछ झोल, ताकि आप लोग डेली बेसिस पे उसके पास आओ, मतलब हफ्ता 10 दिन पे आते रहो, उसकी कमाई होती रहे। तो इसीलिए जब भी आप किसी लोकल मैकेनिक के पास जा रहे हो या सर्विस कराने जा रहे हो, ताकि आपकी सहूलियत बनी रहे कि हाँ भाई पास में ही चले जाएं कहीं भी, तो ये सोचना गलत बात है। पहले तो बता दो, क्योंकि मैं सोच चुका हूँ, फंस चुका हूँ मैं स्कूटी फंस चुका हूँ मैं। तो अभी रिसेंटली मैंने मैकेनिक चेंज किया है तो मैं बता रहा था कि जब भी आप लोकल मैकेनिक के पास जाओ और सर्विस करा रहे हो, चाहे वो कितना ही भरोसे वाला हो, चाहे कितना ही पड़ोसी का हो, हमेशा देख लो जो उसके अंदर वो सामान डाल रहा है वो जेन्युइन हो और ओरिजिनल हो। मतलब जो फिल्टर वगैरह डालता है, जो ऑयल वगैरह डालता है, वो ओरिजिनल हो, लोकल कुछ ना डाले वो। क्योंकि अगर जैसे वो लोकल डालेगा तो उसका फायदा होगा, आपको नुकसान होगा। आपको डेली भागना पड़ेगा, भैया ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, सब करते रहोगे, जिंदगी भर इसी में फंस जाओगे।
फ्री ऑफ माइंड आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे कभी, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कोई भी हो। और लोकल मैकेनिक पे सर्विस कराने का फायदा और है कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है, मतलब सर्विस की जो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू ऑथराइज सर्विस सेंटर, वो काफ़ी कम होती है। मतलब अगर आपकी सर्विस कॉस्ट मान लो 2 व्हीलर की, एक नॉर्मली बुलेट की मान लेते हैं, 1500-2000 आ रही है या 2500 आ रही है, क्योंकि नॉर्मली स्टार्टिंग में इतनी आती है जब आपकी पेड सर्विस होती है। कभी कभी ज़्यादा भी आती है, मेरी एक बार 4500 आई थी। तो वहीं अगर आप उसको लोकल से कराते हो तो वो आपको 1000, 1100, 1200 ऐसे पड़ती है मैक्सिमम, क्योंकि इसमें जो इंजन ऑयल है वो आप खुद खरीद के लाते हो, वो सेम उतना ही प्राइस पड़ता है जो दुकान वाला देता है, मतलब 750, 800 जो भी आता है वो। वहीं अगर सर्विस सेंटर वाला ये चीज़ डालेगा तो उस पर GST लगाएगा, सर्विस टैक्स लगाएगा, SGST लगाएगा, सब चीज़ लगा दे, स्वच्छ भारत अभियान लगा देगा, सारे टैक्स लगा के वसूलता है, तो प्राइस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। वहीं लोकल वाला नहीं लगाता, वो बिल काट दे देता है, या कभी कभी बिल भी नहीं काटता कि भैया ले जाओ, होगी सर्विस आपकी, चेन क्लीन वगैरह सब होगी। तो लोकल मैकेनिक को ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराने के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान है। ऑथराइज से कराने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान भी उतने ही हैं। लोकल से कराने के फ़ायदे कम हैं मगर नुकसान भी कम है, क्योंकि अगर ऑथराइज से कराते हो तो आपकी रीसेल वैल्यू बनी रहेगी, बाकी तो आपका प्राइस एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। लोकल पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बाकी चार्जेस कम लगते हैं, मगर रीसेल वैल्यू नहीं मिलती यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लोकल के पास जाना है कि ऑथराइज के पास जाना है। तो डिसाइड कर लो कि किस हिसाब से। अगर आपको बेचने नहीं है तो भैया लोकल बेस्ट है, अगर आपको जान पहचान का है तो, और आपको भरोसे वाला है तो, कि हाँ कुछ गड़बड़ नहीं करेगा आपके पीछे। तो बाकी अगर आपको बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो चाहिए, जैसे कि मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो भैया जाके देखो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ मैं, तो आप उनमें से देख सकते हो कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, आप कमेंट कर सकते हो, उसमें लाइक कर सकते हो वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। ये जो लाल बटन है ना आपके स्क्रीन पे, ये वाला, हाँ ये वाला, तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, जो खेलना खेलो भैया, हमें सब्सक्राइब चाहिए भैया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेहनत करते हुए। बाकी इस वीडियो से इतना ज़्यादा चलेगी, मोटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ ये वाला। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।